नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साम, दाम, दंड और भेद, ये चार नीतियां किसी भी समस्या को हल करने के लिए नीति शास्त्र में वर्णित हैं। ये चार उपाय किसी भी राजा, मंत्री, व्यापारी या साधारण व्यक्ति को सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। लेकिन जब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं तो हमें अहिंसा, करुणा, धैर्य और सत्य का मार्ग मिलता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने इन चारों नीतियों का उपयोग किए बिना ही समस्याओं को सुलझाया और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध और काशी के राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। काशी राज्य का राजा ब्रह्मदत्त अपने राज्य को अत्यंत शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध सत्य, करुणा और अहिंसा की शिक्षा देते हैं, जिससे कई लोग उनके अनुयायी बन गए हैं। राजा को यह भय सताने लगा कि अगर लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगे तो वे युद्ध करना छोड़ देंगे और इससे राज्य की सेना कमजोर हो जाएगी। उसने सोचा, अगर मेरी प्रजा में युद्ध का उत्साह नहीं रहेगा तो शत्रु देश हमें परास्त कर देंगे। राजा ने सोचा कि बुद्ध की शिक्षाओं की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने चार मंत्रियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग उपायों से बुद्ध को काशी राज्य में आने से रोकने का आदेश दिया। उसने कहा, तुम्हें साम, दाम, दंड और भेद, इन चार नीतियों का उपयोग करके बुद्ध को रोकना होगा। अगर वे नहीं मानते तो उन्हें सबक सिखाना होगा। पहला प्रयास शिक्षा देते हैं, जिससे कई लोग उनके अनुयायी बन गए हैं। राजा को यह भय सताने लगा कि अगर लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगे तो वे युद्ध करना छोड़ देंगे और इससे राज्य की सेना कमजोर हो जाएगी। उसने सोचा, अगर मेरी प्रजा में युद्ध का उत्साह नहीं रहेगा तो शत्रु देश हमें परास्त कर देंगे। राजा ने सोचा कि बुद्ध की शिक्षाओं की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने चार मंत्रियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग उपायों से बुद्ध को काशी राज्य में आने से रोकने का आदेश दिया। उसने कहा, तुम्हें साम, दाम, दंड और भेद, इन चार नीतियों का उपयोग करके बुद्ध को रोकना होगा। अगर वे नहीं मानते तो उन्हें सबक सिखाना होगा। पहला प्रयास साम, प्रेरणा और समझाइश। राजा ने सबसे बुद्धिमान मंत्री सोमदेव को भेजा। वह बहुत चतुर और मधुर भाषी था। उसने बुद्ध से मिलकर कहा, हे बुद्ध, आप अत्यंत ज्ञानी और कृपालु हैं। आपकी शिक्षाएं बहुत ही प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि आप अपने विचारों को कुछ सीमाओं में रखें? काशी राज्य की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपनी सेना और राजा के प्रति वफादार रहें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य की कोई सीमा नहीं होती मित्र। जैसे सूर्य सबके लिए चमकता है, वैसे ही धर्म भी सबके लिए समान है। अगर कोई सत्य को सीमित करना चाहता है तो वह स्वयं ही अज्ञानता में डूब जाएगा। सोमदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बुद्ध टस से मस नहीं हुए। वह निराश होकर वापस लौट गया। दूसरा प्रयास दाम, धन का प्रलोभन। अब राजा ने अपने दूसरे मंत्री वसुदेव को भेजा। वह एक कुशल व्यापारी था और जानता था कि धन से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, आप एक महान संत हैं। मैं आपको यह संदेश देने आया हूं कि हमारे राजा आपको सोने चांदी, कीमती वस्त्र और महल देना चाहते हैं। बस आप काशी में अपने प्रवचन न दें। आप चाहे तो इस धन का उपयोग अपनी संगत के लिए कर सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन उसी को आकर्षित करता है जो भोग की कामना करता है। मेरे लिए सत्य ही सबसे बड़ा धन है। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। वसुदेव को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और वह वापस लौट गया। तीसरा प्रयास दंड, बल प्रयोग। अब राजा ने तीसरा उपाय आजमाने का निश्चय किया। उसने अपने सेनापति को बुद्ध के पास भेजा और आदेश दिया कि अगर बुद्ध न माने तो उन्हें बलपूर्वक रोक दिया जाए। सेनापति अपनी सेना के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और गरजते तो कोई भी नीति उसे विचलित नहीं कर सकती।
राजा को अपनी प्रजा को भय और लालच से नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय से चलाना चाहिए। राजा ब्रह्मदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि साम, दाम, दंड और भेद नीति केवल अल्पकालिक सफलता दिला सकती है, लेकिन सच्ची विजय सत्य, करुणा और धैर्य से ही संभव होती है। गौतम बुद्ध ने बिना किसी बल प्रयोग के यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान और अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य और करुणा की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजयी होती है।